एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता हूँ क्योंकि जब तक मेरी माँ जिंदा रही मैंने कभी उसकी कदर ना की, उसे बहुत तकलीफें दी। आज वो मुझे छोड़कर जा चुकी है, मुझे हर वक्त उसकी याद आती है। सारी दुनिया मेरे लिए वीरान हो चुकी है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा हूँ, कभी स्कूल जाते हुए जिद करना, कभी खाना खाते हुए नखरे करना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 8वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथों से खाना खाया या अपने हाथों से कपड़े पहने, यहाँ तक कि जूतों की डोरी भी मैं अपने हाथों से नहीं बांधता था। मेरी माँ ही मेरे सारे नखरे देखती थी। मेरी सारी फैमिली में एक मेरी माँ ही थी, भाई बहन कोई नहीं था। बाप का साया तो बचपन से ही मेरे सिर से उठ गया था। 12वीं क्लास तक मेरी यही हालत रह। मेरे कपड़े, बिस्तर, स्कूल का बैग, किताबें सब इधर उधर बिखरी पड़ी रहती थीं और मैं ऐसे ही रात में लेटकर सो जाता था। लेकिन सुबह उठते ही मैं देखता कि कमरा बिल्कुल साफ होता, मेरे कपड़े अलमारी में अच्छी तरह रखे होते और मेरा बैग भी खूंटी पर टंगा होता। मेरी माँ रोजाना मुझसे कहा करती थी कि बेटा, रात में दूध पीकर सोना, ऐसे मत सोना, लेकिन मैं उनकी एक ना सुनता और यूं ही सो जाता। लेकिन सुबह मुझे अपने मुंह का मजा बदला हुआ मालूम होता। मेरी माँ सोते हुए मुझे रात में दूध पिला दिया करती थी। रात में अगर कभी बारिश होने लगती तो मैं सुबह देखता कि मेरे ऊपर कोई मोटा कंबल पड़ा हुआ है ताकि मुझे सर्दी ना लग सके। मुझे घर में हमेशा दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, एक उस सिलाई मशीन की खट खट की आवाज़ से जो अक्सर 12-12 घंटे तक चला करती थी, और दूसरा रोटी के किनारों पर अक्सर घी लगने से रह जाता था तो मैं गुस्से में रोटी छोड़कर बाहर चला जाता था। मुझे इन दो चीज़ों से हमेशा से चिढ़ रही थी। जब सुबह उठा तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि रोजाना रात में जूते उतार दिए जाते थे, लेकिन आज मेरे पैरों से जूते नहीं उतरे थे। मैं किचन में गया तो देखा आज खाना भी बना हुआ नहीं था। अंडस्को मैं माँ को पुकारने लगा, माँ तुम कहाँ हो माँ, देखो आज मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है। अंडस्को जल्दी करो माँ, मुझे देर हो रही है। लेकिन पता नहीं क्यों माँ का कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैं मान के कमरे में गया तो देखा मान आराम से बिस्तर पर सो रही है। मैं उसके पैरों को दबाकर उसे उठाने लगा, लेकिन माँ उठ नहीं रही थी। मैं उसके सर के पास गया और सर को दबाकर उठाने लगा। मैं बार बार उसे पुकार कर कह रहा था कि मान जल्दी उठो, मुझे भूख लगी है, रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था, मेरा टिफिन भी तैयार नहीं हुआ है, अंडस्को जल्दी से उठो माँ। लेकिन पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था कि वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर के बाद मुझे मालूम हुआ कि आज रात मेरी माँ उठने के लिए नहीं सोई थी, बल्कि वो हमेशा के लिए सो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं वहीं खड़ा चीख चीख कर रोने लगा। मेरी सारी दुनिया लुट चुकी थी क्योंकि मेरी माँ के सिवा कोई नहीं था। माँ के बगैर वो घर मुझे काटने दौड़ता था, इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने वो घर भी छोड़ दिया। आज मेरी माँ को मरे 3 साल हो चुके हैं। अब मुझे अपने कपड़े खुद धोना पड़ता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। अगर रात भूखा सो जाऊं तो कोई मुझसे पूछने वाला नहीं कि बेटा भूखे क्यों सोए थे।